हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थी संघट में संरक्षित रहते हैं। पहला ऑप्शन है संवेग व स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है केवल संवेग, चौथा ऑप्शन है संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, जो संघट होता है वो दरअसल तीन प्रकार का होता है। मान लीजिए ये एक वस्तु है और एक और वस्तु ले लेते हैं। इसका जो गति है वो मान लीजिए u1 है, इसकी u2 है, और यहाँ पे u1 ज़्यादा ले लेते हैं u2 से, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे कुछ समय बाद। दरअसल टकराने के पश्चात यहाँ पे तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं और उसी हिसाब से तीन प्रकार के संघट्ट हो जाते हैं। पहली स्थिति कुछ इस तरीके से बनती है कि टकराने के पश्चात, ये थी टकराने की पहली की स्थिति, ये दोनों u1 u2 से चल रहे थे। टकराने के पश्चात ऐसा होगा कि जिस तरीके का इनकी आकृति पहले है, टकराने के पश्चात ही आकृति पूरी तरह से वैसा ही हो। यहाँ पे u1 u2 से चल रहे थे, ये यहाँ पे मान लीजिए v1 v2 से चल रहे हैं। अब क्योंकि आकृति पूर्णतया यहाँ पे प्राप्त हो गई है पहले की तरह, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो प्रारंभ में मान लीजिए गतिज ऊर्जा के आई था, अंतिम में गतिज ऊर्जा मान लीजिए के एफ है। तो यहाँ पे के आई होता है, जो के आई वो दरअसल अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का क्षय ही नहीं हुआ है। इस तरीके के संघट्ट को बोला जाता है पूर्णतः प्रत्यास्थी संघट्ट। वहीं दूसरे प्रकार के संघट्ट के बारे में बात करते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है, मान लीजिए ये u1 चल रहा था, ये u2 से चल रहा था, और मान लीजिए टकराव के पश्चात ऐसा होता है कि पहली अवस्था में जिस तरीके से वस्तुएं अलग अलग हैं अपने पुराने वाले आकृति में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाती है। मान लीजिए एक दूसरे से चिपक गई तो इनकी एक उभयनिष्ठ गति होगी, मान लीजिए v गति है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो चिपकने में परमाणु के बीच में बंध बना होगा, स्थितिज ऊर्जा आ गई होगी। तो यहाँ पे कुल गतिज ऊर्जा से ही तो वो ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पे जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है के आई और जो अंतिम गतिज ऊर्जा है के एफ, वो आपस में बराबर नहीं होते, अर्थात गतिज ऊर्जा जो है आपस में बराबर नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा होगी अंतिम गतिज ऊर्जा से। तो ये दूसरी प्रकार की संघट्ट है, इसको बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट, अथवा अप्रत्यास्थ ही केवल बोल देते हैं। वहीं तीसरे प्रकार का संघट्ट होता है, आप समझ ही जाएंगे अब इन दोनों के बीच में जो अवस्था बनेगी, इसको बोलते हैं आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ संघट्ट। इसमें होगा ये प्रारंभिक स्थिति है, ये u1 से चल रहा था, ये u2 से चल रहा था। संघट्ट होने के दौरान होता यह है कि ये दोनों अपनी आकृति को प्राप्त तो करते हैं, अलग अलग तो हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी आकृति को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात कुछ ना कुछ विकृति अभी आ ही जाती है। तो इसकी गति मान लीजिए कि u1 डैश है, इसकी गति मान लीजिए u2 डैश है। अब क्योंकि आकृति थोड़ी सी विकृत हो गई है, इस अवस्था में यहाँ पे कुछ ना कुछ आंतरिक बल कार्य करता है। उस कार्य की वजह से जो ऊर्जा चाहिए उसको, वो गतिज ऊर्जा से ही मिलता है। इसलिए यहाँ पे भी जो गतिज ऊर्जा है प्रारंभिक, वो बराबर नहीं होती है अंतिम गतिज ऊर्जा के। लेकिन इन तीनों में एक चीज तो तय है, वो ये है कि तीनों में जो कुल संवेग है वो संरक्षित होता है। अर्थात संघट्ट चाहे कोई सा भी प्रकार का हो, उसमें संवेग तो हमेशा संरक्षित होता है। जो पी सदिश है अर्थात संवेग, वो हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित कारण ये है, इधर कारण को समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर कुल बल लिखना चाहें तो उसको लिखा जाएगा कुल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो संघट्ट हो रहा है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है संघट्ट के दौरान। संघट्ट में दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मान लीजिए कि ये पहली वाली वस्तु है और ये दूसरी वाली, ये u1 चाल से चल रही थी, ये u2 से, और ये आपस में टकरा रहे हैं। ये मान लीजिए टकराने की जो है ये मध्यावस्था है कुछ इस तरीके से। तो ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली। तो इन दोनों में आंतरिक बल तो काम करेगा, अर्थात जो ये वाली गेंद है अथवा वस्तु है, ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बल लगाएगी, मान लीजिए n, और इतना ही बल ये वाली जो वस्तु है वो इसके ऊपर लगाएगा n। अर्थात यहाँ पे भले ही आंतरिक बल है लेकिन कोई बाहरी बल नहीं है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वस्तु के ऊपर जो कुल बल है वो तो शून्य ही है, पहले भी टकराते समय भी और टकराने के जस्ट तुरंत ही बाद भी। अब निर्भर करेगा कि ये अपने आकृति को पूर्णता प्राप्त करते हैं या नहीं, उस तरीके से ये संघट्ट उसी प्रकार का कहलाएगा। लेकिन ये एक चीज निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि यहाँ पे f सदिश जो है वो शून्य है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो संवेग होगा वो दरअसल नियत होगा, अर्थात संरक्षित होगा। संरक्षित तो संवेग तो सभी प्रकार के संघट्ट में संरक्षित होता है। इसलिए यहाँ पे जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पहले ऑप्शन को अगर देखें तो संवेग व स्थितिज ऊर्जा
नहीं, देखिए जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, पूर्णोत्तर प्रत्यास्थ, उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है और संवेग संरक्षित होती है, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि स्थितिज ऊर्जा पूर्णोत्तर प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित होती है अथवा नहीं। तो दरअसल जो परमाणुविक टक्करें होती हैं, परमाणुविक पूर्णोत्तर प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं, उनमें ये स्थितिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा और बी सी तो गलत है ही, इसलिए डी केवल सही है।